दोस्तों, कहने को तो इस दुनिया में होने वाली हर एक डिस्कवरी अपने आप में ही बड़ी होती है, लेकिन इन डिस्कवरीज में से कुछ ही ऐसी होती हैं जिन्हें देख लोग सरप्राइज हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में भी हम आपको पिछले समय मिली कुछ ऐसी ही आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू मायान सिटी। दोस्तों, साल 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट ने नॉर्दर्न ग्वाटेमाला के डीप फॉरेस्ट में लॉस्ट मायान सिटी को डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट ने इस सिटी के बारे में लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगाया था, पर जब उन्होंने पूरे जंगल को इस टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन किया तो पता चला कि इसके अंदर एक और नई सिटी एग्वाडा फीनिक्स भी है, जो कि 1800 BC में एग्जिस्ट करती थी। इस सिटी के बारे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मायान सिविलाइजेशन के सबसे पहले एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो कि 12 स्क्वायर मील तक फैले हुए हैं और इस साइट में न्यूमरस पिरामिड्स, प्लेसेस और कज़वेज भी मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये मायान सिटी अपने वाटर सिस्टम के लिए जानी जाती थी। इस सिटी का वाटर सिस्टम उस समय काफी शानदार था। नंबर 9, अनकवरिंग द एंशिएंट इजिप्शियन ब्रूअरी। इस डिस्कवरी के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 2021 में अनाउंस किया था और इसे एंशिएंट इजिप्शियन सिटी एबिडोस में डिस्कवर किया गया था। ये एंशिएंट सिटी पूरे इजिप्ट के लिए सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स थी। दरअसल यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एंशिएंट ब्रूअरी खोजी थी और जब इस ब्रूअरी की डेटिंग की गई तो पता चला कि ये किंग नार्मर के समय यानी 3100 BC की है। ये ब्रूअरी हमें हमारी एंशिएंट सोसाइटी की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के बताती है। और इस ब्रूअरी में 8 बड़े बड़े सेक्शंस भी मिले हैं, जिनमें करीब 40 क्ले पॉट्स को अरेंज किया गया था। मेनली इन पॉट्स का इस्तेमाल ग्रेन्स और वाटर को मिक्स करके बियर बनाने के लिए किया जाता था। इस ब्रूअरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक समय में 22,400 लीटर बियर प्रोड्यूस कर सकती थी, जो वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 8, प्री हिस्टोरिक फुटप्रिंट्स इन तंजानिया। दोस्तों, 2020 में रिसर्चर्स ने कुछ प्री हिस्टोरिक फुटप्रिंट्स को तंजानिया के एंगारीसेरो विलेज से डिस्कवर किया था और ये साइट सदर्न शोर के लेक नेट्रन बोस में मौजूद है। दरअसल साइंटिस्ट को वहां से करीब 400 से ज्यादा फुटप्रिंट्स मिले थे और शायद आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि ये फुटप्रिंट्स आज के समय से तकरीबन 10,000 से 12,000 साल पुराने हैं। कई एक्सपर्ट्स का इन फुटप्रिंट्स के बारे में कहना है कि ये अफ्रीका में डिस्कवर किए गए एंशिएंट ह्यूमन फुटप्रिंट्स का लार्जेस्ट कलेक्शन है। जब इन फुटप्रिंट्स को और गहराई से स्टडी किया गया तो पता चला कि इनमें हमारे एंसेस्टर्स के फुटप्रिंट्स भी शामिल हैं, जिनमें मेन, वुमेन और बच्चे भी शामिल हैं। और इन फुटप्रिंट्स से पता चला है कि ये लोग आज के इंसानों से काफी तेज चला करते थे। नंबर 7, द सीफेयरिंग वाइकिंग जेनेटिक लेगेसी। हमारी इस डिस्कवरी को भी 2020 में ही अंजाम दिया गया था, जब 2020 में साइंटिस्ट ने एक स्टडी की और बताया कि आज भी कुछ लोगों में एंशिएंट पीपल से मिलता जुलता डीएनए मौजूद है। इस डीएनए को साइंटिस्ट ने 400 वाइकिंग स्केलेटन से लिया था, जिनको स्टडी करने पर पता चला कि इनकी जेनेटिक लेगेसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वाइड स्प्रेड थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस रिसर्च से पता चला है कि इन वाइकिंग स्केलेटन से मिला जेनेटिक मटेरियल पहले कभी एक रीजन की पॉपुलेशन के साथ इंटरमिक्स हो गया था। इन रीजन में स्कैंडिनेविया और कॉन्टिनेंटल यूरोप के भी काफी पार्ट्स शामिल हैं, जहां इस जेनेटिक लेगेसी को देखा गया है और वहां एक समय वाइकिंग्स भी रहा करते थे। ये वाकई में एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 6, द हरक्यूलेनियम स्क्रोल्स। दोस्तों, इन स्क्रोल्स को एंशिएंट रोमन सिटी हरक्यूलेनियम में 18वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था और ये इतना मिस्टीरियस है कि इसने हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स दोनों को हैरान करके रखा हुआ है। आपको बता दें कि ये स्क्रोल आज तक इसलिए प्रिजर्व्ड है क्योंकि ये 79 CE में माउंट वेजुवियस के इरप्शन की वजह से पूरी तरह कार्बोनाइज्ड होकर बरी हो गई थी। पर हाल ही में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई है जो कि इस तरह के स्क्रोल्स को वर्चुअली अनरैप कर सकती है और इनके अंदर छिपे कंटेंट्स के बारे में साइंटिस्ट को बता सकती है। इनमें से ही एक टेक्नोलॉजी का नाम है एक्सरे फेज कॉन्ट्रास्ट टोमोग्राफी, जिसे कई लोग XPCT के नाम से भी जानते हैं। और इसकी मदद से साइंटिस्ट ने इस हरक्यूलेनियम स्क्रोल्स में छिपे हुए कुछ अनरीडेबल टेक्स्ट को देखा है, जो कि वाकई में काफी चौंकाने वाला है। इस स्क्रोल के बारे में आज भी कई रिसर्चेस जारी हैं। नंबर 5,
गोबेकली टीप। दोस्तों, गोबेकली टीप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेंपल है जो कि अपनी रिमार्केबल एज और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जाना जाता है, जिसे 1994 में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉस श्मिट ने डिस्कवर किया था। यहाँ पर 6000 साल पुराना एक स्टोनहेंज मौजूद है जो कि अपने आप में ही एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये साइट प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड की मानी जाती है जो कि 9600 से 7000 बीसी के बीच हुआ करता था। यह वही समय था जब इंसान हंटर गैदरर लाइफस्टाइल से बदलकर एग्रीकल्चर को अपने जीवन का सहारा बना रहे थे। पर हैरानी की बात तो यह है कि गोबेकली टीप में स्टोन से बने बड़े बड़े पिलर्स हैं जिन्हें सर्कल शेप में अरेंज किया गया है और ये काफी कठिन काम है। इनमें से कई स्टोन पिलर्स की हाइट 18 फीट और वेट 20 टन तक हो सकता है। साथ ही इन पिलर्स पर कई एनिमल्स की कार्विंग्स भी मिली है जिनमें फॉक्सेस, लायंस और वल्चर्स जैसी चीजें शामिल हैं। और आज से इतने साल पहले इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाना वाकई काबिले तारीफ है। नंबर 4, एंशिएंट चाइनीज टूम विद इलैबोरेट म्यूरल्स। इसके बाद अब हम चाइना में खोजी गई एक एंशिएंट टूम के बारे में बताने वाले हैं जिसे साल 2017 में अनअर्थ किया गया था और इसमें वेल प्रिजर्व्ड म्यूरल्स मौजूद थे। इस टूम को जिनजो सिटी के शांगजी प्रोविंस से डिस्कवर किया गया था, जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस का कहना है कि ये चाइना की टैंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जो कि 923 से 936 सीई के बीच हुआ करती थी और ये चाइनीज हिस्ट्री में बहुत ही कल्चरली रिच पीरियड हुआ करता था। अगर हम इस टूम की बात करें तो ये उस समय के किसी हाई रैंकिंग इंडिविजुअल का हो सकता है जो कि कोई मिलिट्री ऑफिसर या फिर एरिस्टोक्रेसी का कोई मेंबर भी हो सकता है। इस टूम पर मिले कार्विंग से पता चलता है कि उस समय के लोग हॉर्सबैक राइडिंग और हंटिंग करते थे। और तो और कई कार्विंग्स में तो ड्रैगन्स, फीनिक्सेस और क्रेन्स को दिखाया गया है जो कि चाइनीज कल्चर में ग्रेट सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं। नंबर 3, हिडन जियोग्लिफ्स इन पेरू। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि पेरू अपने यहाँ पाए जाने वाले आर्कियोलॉजिकल वंडर्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और इसमें नाज़का लाइन्स बहुत फेमस है जिन्हें डेजर्ट लैंडस्केप पर बनाया गया है। इसे 500 बीसी में एंशिएंट नाज़का कल्चर के लोगों के हाथों बनाया गया था। इन मैसिव डिजाइन्स में ज्योमेट्रिक शेप्स, एनिमल्स, प्लांट्स और साथ ही ह्यूमन फिगर्स भी बने हुए हैं। इसके साथ ही रिसर्चर्स ने पेरू में कई और अननोन जियोग्लिफ्स को भी खोजा है। ऐसे ही कुछ जियोग्लिफ्स को साल 2018 में एरियल सर्वेज और सैटेलाइट इमेजिनरी का इस्तेमाल करके खोजा गया था, जिनकी तादाद 50 से भी ज्यादा थी और ये जियोग्लिफ्स सदर्न पेरू के पाल्पा प्रोविंस में मौजूद थे। इतने बड़े बड़े जियोग्लिफ्स को बनाने के पीछे की वजह आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बीच डिबेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर 2, रोमन मिलिट्री कैंप इन जर्मनी। दोस्तों, साल 2018 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने बहुत ही एक्साइटिंग डिस्कवरी को अंजाम दिया था जो कि स्टेट ऑफ थुरिंगिया के हक्कलबिच टाउन में मौजूद है। उन्होंने वहां से एक रोमन मिलिट्री कैंप के रेमिनेंट को खोजा था जिन्हें 1st सेंचुरी सीई का माना जाता है। और यह डिस्कवरी कोई आम डिस्कवरी नहीं बल्कि हमें रोमन मिलिट्री के बारे में काफी कुछ जानकारी देती है, जिससे कि रोमन मिलिट्री की स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के बारे में पता चलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कैंप तकरीबन 26 एकड़ का एरिया कवर किए हुए है, जहां पर कभी 5000 रोमन सोल्जर्स रहा करते थे और ये हमें एक वेल प्रिजर्व डिफेंसिव सिस्टम को दिखाता है। साथ ही यहाँ मौजूद वुडन स्ट्रक्चर्स जिन्हें शायद बैरक स्टेबल्स और स्टोरेज फैसिलिटी के जैसे सर्व किया जाता होगा। इतना ही नहीं, यहाँ मिले आर्टिफैक्ट्स में कॉइन्स, पॉटरी और वेपन्स भी शामिल हैं जो कि कंफर्म करते हैं कि यह जगह मिलिट्री कैंप के लिए यूज की जाती थी। नंबर 1, द लॉस्ट सिटी ऑफ तनाया। तनाया, जिसे कि एक लॉन्ग लॉस्ट सिटी माना जाता है, इसके बारे में 2018 में ग्रीक आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया था कि उन्होंने इस सिटी को डिस्कवर कर लिया है और इसे पेलोपोनेस रीजन ऑफ ग्रीस में डिस्कवर किया गया है। अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट और माइथोलॉजिकल अकाउंट की माने तो तनाया को ट्रोजन वॉर के प्रिजनर्स के हाथों बनाया गया था, वो भी तब जब ट्रॉय पूरी तरह हार चुका था। ये आर्कियोलॉजिकल साइट चिली के मॉडर्न विलेज ओमेडी में वहां मौजूद है, जहां पर कई सारे हाउसेस, टूम्स, पब्लिक बिल्डिंग्स और ह्यूमन रिमेन्स आज भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ से एक्सपर्ट्स को कई न्यूमरस आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं जिनमें पॉटरी, कॉइन्स और स्कल्पचर शामिल हैं। ये आर्टिफैक्ट्स हमें इस सिटी की हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता सकते हैं जो कि काफी मिस्ट्रीज से भरे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।